अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, मंसूर अली खान और सुहेल बड़ाई साहब का एक इंटरव्यू है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं इस इंटरव्यू के अंदर और इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात पर आ जाते हैं कि सुहेल बड़ाई साहब ने जो खबर दी कि इमरान खान साहब के पास गंडापुर साहब ऑफर लेकर गए कि आप बनी गला चले जाएं और खामोश होकर बैठ जाएं। कितनी सदाकत है इस बात में? देखिए, ये बात मुझे पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब 26 नवंबर वाला मामला था तो 20-21 नवंबर को हमारे मामला जो हैं वो तय हो गए थे अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। और बनी गाला जब शिफ्ट कर देंगे हम, तो उसके बाद ये है कि इमरान खान साहब खामोश रहेंगे, अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। फिर हम कुछ दिन बाद उनको एक केस में ज़मानत दिलवा देंगे, फिर दूसरे केस में ज़मानत दिलवा देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो हमारी बहुत सी मुलाकातें उनके साथ होती हैं और वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने उनसे इजाज़त तो नहीं ली, लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि एक बार हम गए, जब ये मुज़ाकराती टीम बनी हुई थी, मुज़ाकराती टीम बनी हुई थी, उससे पहले उससे बाद जो भी मौका था, तो वो कहते हैं कि हम मिलने गए इमरान खान साहब से। और उससे पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास पीटीआई के दो रहनुमा आए अच्छा। और उन्होंने अलामा साहब को आगे कहा कि अलामा साहब, खुदारा आप मेहरबानी करें, हम्म। आप ने इमरान खान साहब को कायल करना है इस बात पर कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। अच्छा। ठीक है, तो एक ऑफ़र है, वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। और जब एक बार वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे तो पार्टी को थोड़ा सा देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, आसान हो जाएंगी, तो बनी गाला वो शिफ्ट हो जाएं। आपने उनको, और आप ना मेहरबानी किया करें, उनको जाके करबला की बातें ना किया करें। अच्छा। पहले ही इमरान खान जिस जिस जगह पे, जिस सतह पे पहुंचा हुआ है, तो वो यानी एक इंच पीछे नहीं हट रहे। फिर आप जाके करबला के वाक़यात सुनाते हैं, करबला की बातें करते हैं, तो और ज़्यादा खान साहब जो हैं वो डिटरमिन नज़र आते हैं कि भाई बिल्कुल पीछे जो है वो नहीं हटना। हम्म। तो अलामा साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि देखें, ये खान साहब का ज़ाहिर है अपना फ़ैसला है और आपकी पार्टी का फ़ैसला है। तो बाकी जो खान साहब के साथ डिस्कस करेंगे चीज़ें, उसके मुताबिक देखेंगे कि खान साहब जो है वो क्या चाह रहे हैं, उसके अच्छा। मुताबिक हम बात करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात पे कंसेंट अपना नहीं दिया अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने कि वो खान साहब को जाके ये बात करेंगे कि खान साहब आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि हुआ ये कि एक बार ये मैं पहले भी एक वाक़या मैं भी बता चुका हूँ, अलामा साहब ख़ुद 3 के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो हज़रत यूसुफ़ वाला वाक़या, कि जब वो कैद में थे तो अ, मतलब अल्लाह ने उनको कैद से निकाला। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, ना अमेरिका से उम्मीद रखनी चाहिए। और अलामा साहब ने इमरान खान साहब को जाके कहा कि ना आपको अमेरिका ने निकालना है बाहर, ना किसी और ने निकालना है, आपने अल्लाह की मदद से निकलना है। तो खान साहब ने फिर उन्होंने कुछ और बातें की, तो खान साहब ने कहा कि ये मेरा नज़रियाती साथी है, ये जो बात कर रहा है समझो इस बात को, यही मेरी सोच है जो ये बात कर रहे हैं। अच्छा। तो अलामा साहब कहते हैं कि जब हम गए खान साहब से मिलने, कहते हैं जैसे ही हम जाके खान साहब के पास बैठे ना, हम बैठे इससे पहले कि हम बात का आगाज़ करते, हमने बस सलाम किया, वालेकुम सलाम। खान साहब ने कहा अच्छा मेरी बात सुनो सारे, हम्म। पहले मेरी बात सुनो, बनी गाला मैंने नहीं जाना, अच्छा। मैंने बनी गाला शिफ्ट नहीं होना। इन्होंने अभी तक बात शुरू ही नहीं की थी? बात ही डेलीगेशन ने शुरू नहीं की, जो अच्छा। वफ्द गया उन्होंने बात ही शुरू नहीं की। और हाँ। अल्लामा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि खान साहब ने कहा कि मैंने बनी गाला नहीं जाना। इसका मतलब क्या है कि इस दौरान कोई गया था खान साहब के पास, हम्म। उसने भी जाके खान साहब को पहले ही कह दिया था हम्म। कि बात बना लें, हाँ। बन जाएगी, बनी गाला चले जाएं। लेकिन खान साहब ने, पता था कि ये बात डेलीगेशन में से कोई कर सकता है, उन्होंने पहले कह दिया कि मैंने बनी गाला नहीं जाना। ये बात दुरुस्त है, खान साहब को ये ऑफ़र हुई थी कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, हम्म। आप नवाज शरीफ बन जाएं, आप ट्विटर अपना मरीम नवाज़ बना लें, जैसे मरीम नवाज़ ने अपना ट्विटर खामोश कर लिया था, हम्म। और आपका ट्विटर खामोश हो जाए। आप नवाज शरीफ बन जाएं, आप अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी, खुद मुख्तारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ को कुर्बान कर दें और 100% नहीं, 5% नवाज शरीफ बन जाएं। इमरान खान ने कहा कि मैं 1% भी नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। अच्छा। मैं गैरत के ऊपर, पाकिस्तान की बका, सलामती और पाकिस्तान की खुददारी, अवामी पाकिस्तान की गैरत, उनकी इज़्ज़त, उनकी खुद मुख्तारी, उनकी आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इमरान खान ने बनी गाला जाने से इनकार कर दिया। ठीक है। अच्छा, इस इंटरव्यू के अंदर दूसरी बात सिद्दीक जान साहब ये हुई, सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर एक तगड़ी अपोजिशन थी। तो 9 मई के अंदर सजाएं हुई, बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस तगड़ी अपोजिशन का फ़ायदा नहीं उठाया।
आप अपना तजिया बताएं कि वाकई तहरीक इंसाफ ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। देखें पीटीआई ने ना यानी आप पीटीआई की पार्लिमान के अंदर कारकर्दगी को 100 में से आप 70 नंबर तो आपको देने पड़ेंगे, इतना तो किरदार उन्होंने अदा किया है। बाकी वो क्या करें, मतलब क्या उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने यानी अगर ये कह रहे हैं कि किरदार उस ऐवान को चलाने में अदा करें तो ये तो है ही बददयानती ये बात करना। भाई जो ऐवान ही मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो 8 फरवरी 2024 को सवाबी जलसे में इन्होंने नूरुल्लाह कादरी साहब ने इस्तेमाल किया था। मैं इतना कह देता हूँ कि जो अपना असम्बली है ही नाजायज़ प्रोसेस के ज़रिए आई हुई तो वो हलाल की असम्बली नहीं है, वो हलाल असम्बली नहीं है ना, क्योंकि वो जायज़ तरीके से उसकी पैदाइश ही नहीं हुई, उसकी पैदाइश ही नाजायज़ है। जिस असम्बली की पैदाइश नाजायज़ है उसको क्यों पीटीआई चलने दे। पीटीआई को तो और ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए थी, कमेटियों के अंदर हुकूमत को और हुकूमती इदारों को एक्सपोज करना चाहिए था, पब्लिक न्यूज़ कमेटी में और इनको करना चाहिए था। वो किसी और सेंस में शायद बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने जितना किरदार उनका बनता था उतना तो बिल्कुल वाकई अदा नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अपना इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। बाकी इन असम्बलियों की हैसियत और औकात ही कोई नहीं है जहाँ अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होके और झूठे हलफ उठाए जाएं, उस जगह की क्या वक़्त और औकात है और हैसियत है। ये कहा गया कि जनाब 9 मई को जो सज़ाएं हुई हैं तो इस्टेब्लिशमेंट पहले भी ये उसको बड़ी शिकायत थी इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई 9 मई के केसेस के अंदर इतनी देर क्यों हो रही है। यानी को वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जुडिशरी से ये शिकायत थी कि ये सज़ाएं तो बहुत जल्दी सुनानी चाहिए थी, लेकिन जुडिशरी ने बहुत देर कर दी है। देखें 9 मई के बाद से सिर्फ एक फेज़ आया था जब मलिक शहजादा अहमद ख़ान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने थे ना, तो जितना अर्सा वो रहे सिर्फ वो दौरान ही ऐसा था जब अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के मातहत नहीं थी पंजाब में, वरना उससे पहले और उसके बाद जिस दिन आलिया नीलम साहब ने हलफ उठाया था उस दिन से लेके आज तक इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सारी अदालतें। मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ और है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ही फैसले नहीं करवाना चाहती थी 9 मई के। ताकि 9 मई में जो उठाया जाए उसको 9 मई में डाल दो, लोगों को ख्वार करो, डेली इनको ट्रायल के लिए बुलाओ, डेली लोगों की तज़ीक करो, मतलब एक इबरत का निशान बना दो उन लोगों को जो 9 मई के ट्रायल में आते हैं, और लोगों को नज़र आए कि क्या हो रहा है और लोग बिल्कुल जो है ना वो तौबा तैब हो जाएं। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद ही नहीं करवाना चाहती थी 9 मई के ट्रायल मुकम्मल। और अब देखें ना, अब ट्रायल आपने मुकम्मल करवाए हैं, नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और भी बुरा किया। ठीक है, पहले आप फैसले नहीं करवा रहे थे, आपने बुरा किया, और अब आपने फैसले करवाए हैं तो उससे भी बुरा किया। जिस तरह के फैसले हुए हैं तो ये फैसले तो कभी भी अदालत के अंदर सस्टेन नहीं कर सकते। तो बस ये अच्छा हुआ ये फैसले आ गए हैं, पता चल गया अदालतों की हैसियत और औकात क्या है। तो सिद्दीक जान साहब, अब आगे होने क्या जा रहा है? तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है जो इमरान खान ने अडयाला जेल से बैठकर कहा था कि आपने 5 अगस्त को तहरीक को अरूज पर लेकर जाना है, ग्राउंड के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखें एक तो ना पंजाब के अंदर बहुत खौफ है, पंजाब के अंदर लोगों के अंदर बहुत खौफ है। पंजाब के अंदर लोगों के अंदर खौफ ये है कि अगर हम आवाज़ बुलंद करेंगे, अगर हम फेसबुक पे कुछ लिख देंगे, अगर हम ट्विटर पे कुछ लिख देंगे, तो हमारी बहन, बेटी और बीवी गैर महफूज हो जाएगी। हमारे घरों में कोई घुस आएगा, हमारी बीवी के गिरबान पे हाथ डाला जाएगा, हमारी बेटी को थप्पड़ मारा जाएगा, हमारी बहन को गिरबान से पकड़ा जाएगा, उसको घसीटा जाएगा, और मतलब पता नहीं उनके साथ क्या होगा। ऐसे ऐसी लोग बातें सोचते हैं कि जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। पंजाब के अंदर लोगों के अंदर बहुत खौफ है कि अगर हम इस बर्बरियत, इस जबर, इस फस्तायत और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो हमारी बहन, बेटी और बीवी गैर महफूज हो जाएंगी। ये है पंजाब के अंदर खौफ। तो इसलिए पंजाब के लोग जो है वो नहीं निकलते। पंजाब के लोग वोट तो डालने को तैयार हैं, पंजाब के लोग जो है वो घरों में बैठ के इनको बददुआएं तो देते हैं, इनको गालियां तो देते हैं, इनसे नफरत तो करते हैं, इस हुकूमत को तस्लीम तो नहीं करते, इस निज़ाम को तस्लीम तो नहीं करते, इस निज़ाम के हाथ पे बैयत तो करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम को मानने को तैयार तो नहीं है, इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम के सामने सर निगू होने को तैयार नहीं है। लेकिन निकलना बहुत मसला है। क्यों? एक उनके अंदर ये खौफ है जो मैंने आपको बताया कि हमारी बीवी, बेटी, बहन गैर महफूज हो जाएंगी, और दूसरा उनके अंदर खौफ यह है कि अगर मेरी बहन, बीवी, बेटी के साथ कुछ होता है तो पाकिस्तान की कोई अदालत मुझे इंसाफ नहीं देगी, क्योंकि उधर आलिया नीलम बैठी हैं, इधर याहिया खान बैठे हैं। तीसरा उनके अंदर खौफ यह है कि वो कहते हैं कि अगर हमें गोली मार दी जाएगी, अगर हम निकलेंगे हमें गोली मार दी जाएगी तो हमारे बच्चे रुल जाएंगे। कौन हमारे बच्चों को बाद में, कौन उनका पुरसाने हाल होगा, कौन उनको देखेगा? ठीक है, यहाँ पे तो हालात ये हैं कि हर बंदा इस वक्त जो है उसकी सफ़ेद पोशी का भरम टूट गया है, देने वाले हाथ लेने वाले हो गए। ये 3 खौफ हैं पंजाब के लोगों के। पहला मैंने आपको बता दिया कि मेरी बहन, बेटी, बीवी गैर महफूज हो जाएंगी।
दूसरा यह है कि अगर मेरी बहन, बेटी और बीवी के साथ कुछ होगा तो पाकिस्तान की कोई अदालत इस वक्त मुझे इंसाफ नहीं दे सकती, क्योंकि ऊपर जस्टिस याहिया खान है, नीचे जस्टिस आली नीलम है, उधर जस्टिस अतीक शाह है, उधर जस्टिस रोजी खान है, इधर जस्टिस डोगर है। तीसरा उनके अंदर खौफ यह है कि हमें गोलियां मारी जाएंगी सीधी, और जब गोलियां मारी जाएंगी तो हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, ये खौफ है। और ये बात गलत नहीं है। मुझे बताएं ना, कौन से मुल्क में ये होता है कि अदालतें इस तरह से हो जाती हैं कि किसी को इंसाफ ना मिले? कौन सा मुल्क है जहां पे पुरअमन मुजाहिरीन को सीधी गोलियां मारी जाती हैं? गजा के अलावा मेरे सामने कोई दूसरी मिसाल नहीं है। तो सदीक जान साहब, उज़ैफ़र रहमान का आपने एक क्लिप सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस बात के ऊपर राज़ी हो गए थे कि उनको जो है वो किसी बैरून मुल्क भेज दिया जाता, और हमारे पास ऑडियो और वीडियोस इसकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, मुझे नहीं पता कि उनके पास ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं या नहीं है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून वीडियोज़ रखने में तो माहिर है, और बल्कि अब तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। मैं अभी गया हुआ था अपना, बड़ी खौफनाक मैंने तो बातें सुनी हैं कि किस किस को भेज के और किस किस की वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करवाई गई हैं। अच्छा। और स्पेसिफ़िक कुछ, मैं आगे जेंडर बयान नहीं कर रहा, कि भेज के उनको और कहा गया कि स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई गई कि इनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है तो किसको भेजना है, इस की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो किसको भेजना है, इस को। नहीं 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 नहीं, अडयाला से बाहर जो लोग हैं उनकी तो वीडियोज़ में तो इसमें कोई शक नहीं है। नून लीग बहुत माहिर है, और आजकल तो नून लीग के अलावा जो नून लीग ने जहाँ से ये जिस यूनिवर्सिटी से सबक हासिल किया है वीडियोज़ बनाने वाली और रिकॉर्ड करने वाली, तो वो यूनिवर्सिटी भी आजकल नून लीग के पास है और नून लीग के साथ है। तो नून लीग के पास इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ऑडियोज़ वीडियोज़ होंगी। अब खान साहब की इस बात की ऑडियो वीडियो है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता, और मैं नहीं ये बात मानता। वो इमरान खान जो अडयाला से निकल के बनी गाला जाने को तैयार नहीं है, वो इमरान खान अडयाला से निकल के और पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाएगा? मैं इस बात को, मेरा तो अकल नहीं मानता। किसी और का अकल मानता है तो वो मान ले। आखिर में सवाल ये है कि इमरान खान साहब के बेटों की आमद के हवाले से है। एक तो कहीं न कहीं पर अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि उनके वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। तो इस निज़ाम को कोई मुश्किल हो सकती है खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने से? अगर मुश्किल ना होती तो तलाल चौधरी ने कहा कि 24 घंटों में हम वीज़ा दे देंगे। अच्छा। अब तो कई दिन हो गए हैं उनको वीज़े की एप्लीकेशन दी हुई, क्यों नहीं दे रहे वीज़ा? नाइकॉप क्यों नहीं दे रहे? कहाँ पे टांग रही हैं? परेशानी है, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए ना उसको इससे परेशानी है उनका। फिर अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक पूरा पेज छपा है, परेशानी है। जो उनके बेटे एक्टिव हो गए, परेशानी है। जो उनके 3 और इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, परेशानी है। जो उनके इंटरव्यूज़ की रीच है, परेशानी है। उनके पाकिस्तान आने से जो लोग चार्ज हो जाएंगे उसके ऊपर परेशानी है। उनके पाकिस्तान आने से इंटरनेशनल मीडिया का फोकस पाकिस्तान पे हो जाएगा, परेशानी है। और अगर वो वहाँ से निकल के अडयाला की तरफ आते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे, परेशानी है। कांपें टांग रही हैं, परेशानी है। जब भी कोई निज़ाम जाली होता है, आपको पता है बुज़दिल हमेशा डरपोक होता है। जो है ना वो हमेशा कमज़ोर होता है, और वो डरपोक भी होता है, वो कमज़ोर भी होता है, और वो फिर इसीलिए फिर वो निहत्ते लोगों पे गोली भी चलाता है तो खौफ में। तो जो मजबूत हो वो, उसको क्या ज़रूरत है इस तरह से निहत्ते लोगों पे गोली चलाने की? तो ये निज़ाम डर रहा है, खौफज़दा है इमरान खान के बेटों से, क्योंकि इमरान खान के बेटों ने बहरहाल इतना तो दबाव बढ़ा दिया है कि इमरान खान के जो बेटे हैं उनकी वजह से इमरान खान साहब का अखबार भी उनको मिल गया है, टीवी चैनल्स भी खुल गए हैं, और बेटों से बात भी हो गई है। ऐसे तो नहीं हुआ ना। हमारा मसला यह है कि यहाँ पे हम अपने लोगों को सीधी गोलियाँ मारते हैं जबड़ों में, और सर में हम गोलियाँ मारते हैं, और गोरे उधर से ज़रा एक मैसेज करते हैं तो हम कहते हैं सर हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो 3 इंटरव्यूज़ और भी हैं आप कह रहे हैं? 3 इंटरव्यूज़ और आ रहे हैं, ठीक है जी, और बहुत ये उनके जी। इंटरव्यूज़ उनकी वालदा जमामा जो है वो अरेंज करवा रही हैं, अमेरिका में भी सारे? अमेरिका में भी। और कुछ और इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरव्यूज़ उनके आ रहे हैं। और वो जो इंटरव्यूज़ हैं, मैंने आपको बताया कि उसमें भी बड़ी तहलका खेज़ जो है वो चीज़ें होंगी। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि खान साहब के जो बेटों से बात कराई गई है उसमें शर्त ये रखी गई है कि ये जो 1 घंटे की या जितनी देर की कॉल जो बताया जा रहा है कि कराई गई है, अब उसके बाद कोई ऐसी बात हुई नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ये शर्त रखी जा रही थी कि बात हम करा देते हैं, लेकिन जो बात होगी उसमें अगर कोई पॉलिटिकल बात होगी, कोई और ऐसी चीज़ होगी जो उसमें बातें होंगी, तो वो इंटरनेशनल मीडिया पे उनके बेटे अगर इंटरव्यू देंगे भी तो नहीं बताएंगे। अब खैर इसकी कंफर्मेशन आनी है कि उनके खान साहब के बेटों की उनसे बात कराई गई या नहीं कराई गई है तो उन्होंने ये शर्त मानी या नहीं मानी, और नहीं मानी तो वो अगले किसी इंटरव्यू में क्या बताते हैं, खान साहब से जो मुलाकात बात हुई है उस हवाले से चीज़ें आ जाएंगी बाहर। बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए।
इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कैसा है? देखिए, मेरा ख्याल है इस पे कन्फ्यूजन है और मेरी अपनी असेसमेंट है कि इस पे वजाहत आ जाएगी। मैं जहाँ तक, क्योंकि इसमें मसला ये है कि एक ही वकील इमरान खान साहब से मिले हैं और वो बाहर पैगाम लेकर आए और उन्होंने अलीमा खानम साहबा को बताया। मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने का तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान क्या है कि पहली बात तो ये है कि ज़िमनी इंतखाब देखें ना, समडियाल वाला PTI लड़ी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे एक मोमेंटम बना, 8-10 दिन वो मोमेंटम बना रहा। इलेक्शन डे के ऊपर जो कुछ हुआ उससे इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो उस तरफ बढ़ी कि पाकिस्तान में किस तरह से धांधली हो रही है, कैसे बर्बरियत हो रही है, कैसे फस्तायत हो रही है, कैसे इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। और फिर उससे पहले जो 8 दिन मोमेंटम बना, उस मोमेंटम की वीडियोस 1 माह तक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और 1 माह तक उसके ऊपर बात होती रही। और उसमें फिर आप ये चीज़ देखें ना, ये निज़ाम मुसलसल कोशिश कर रहा है कि लोग सरेंडर कर दें, लोग शिकस्त मान लें, लोग हाथ खड़े कर दें। पाकिस्तान के लोग कहें कि देखें आप मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, अब तो यही निज़ाम चलना है, हम इस निज़ाम के हाथ पे बैत कर लें, हम इनके सामने सर नगू हो जाएं, हम नून लीग से सुलह कर लें, हम नून लीग की हुकूमत को तस्लीम कर लें, हम मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब मान लें, हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मान लें, हम मान लें कि अब यही चलेगा, हम मान लें कि अब आगे नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के बाद उनकी औलाद, उनकी औलाद के बाद उनकी औलाद, हमजा शहबाज के बाद उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद, यही अब इस मुल्क पर मुसलत रहेंगे। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें इस निज़ाम के हाथ पे बैत कर लेनी चाहिए। निज़ाम ये चाहता है, लेकिन समडियाल इलेक्शन ने बताया कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग ठीक है सड़कों पर नहीं निकलते, खौफजदा है। मैं बड़ी तफसील से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोगों को खौफ है। मैं पंजाब में लोगों से मिला हूँ, मैंने अभी बहुत ट्रैवल किया, मैं मियाँ वाली में लोगों से मिला, मैं लिया में लोगों से मिला, मैं बहावलपुर में लोगों से मिला, मैं लाहौर गया, वहाँ लोगों से मिला। और एक ही खौफ है लोगों को पंजाब के अंदर कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। दूसरा खौफ ये है कि गोली ना भी मारी, हमारे घर में आ गए तो हमारी बीवी के साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, हमारी बहन के साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, हमारी इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। तो ये 2 खौफ हैं जिस वजह से लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन वोट के मामले में तो लोग सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग वोट नून लीग को दे दें। देखिए, जिस बंदे के अंदर भी थोड़ी सी शर्म, हया, गैरत, एहसास, हुब्बुल वतनी है ना, वो कैसे मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकता है? किस जमात को वोट दे? जिस जमात ने किसानों का 22 अरब का नुकसान कर दिया 1 साल में, जिन्होंने सैकड़ों इंडस्ट्रीज बंद कर दी, जिनकी वजह से कई फैक्ट्रियां और मिलें बंद हो गई, जिनकी वजह से हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, जिनकी वजह से गुर्बत पाकिस्तान की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, जिनकी वजह से बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, जिनकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से तनख्वाहदार तबका जो है वो उसका भरम खत्म हो गया है, जिनकी वजह से लोगों की सफ़ेद पोशी खत्म हो गई है, जिनकी वजह से गरीब से गरीब तर हो गया है, जिनकी वजह से इतने टैक्सेस लग गए हैं कि कारोबार करना मुश्किल हो गया है, जिनकी वजह से ताजर परेशान है, जिसकी वजह से चैम्बर्स परेशान है, कॉमर्स के जो चैम्बर्स है वो परेशान है, जिनकी वजह से मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठ के महफूज नहीं है, वो बात वहाँ पे करते हैं और फैमिली मेम्बर यहाँ पर उठाया जाता है, जिनकी वजह से 40 लोग पिछले 3 सालों में जाने दे चुके हैं, चाहे वो 26 नवंबर हो या जेल ट्रायल से वापस आने वाले 9-10 लोगों की जाने गई, लोगों को उनकी जेलों में, जो गुजरांवाला के केस में नताशा जज ने जिनको सजा दी है, 485 दिन से ज़्यादा हो गए उनको जेल में, और उनकी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आलिया नीलम नहीं लगा रही। उनमें से कईयों के किसी की माँ, किसी का बाप फात हुआ है और वो अपने माँ बाप के चेहरे नहीं देख सके, जिनकी वजह से लोग आज लोगों की जो है ना वो लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, जिनकी वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उस नून लीग को वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, होना इन जगहों के ऊपर भी फॉर्म 47 है, लेकिन जब मोमेंटम होगा, 40 दिन तक कंपेन चलेगी, मोमेंटम होगा, लोग एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, वीडियोज़ आ रही होंगी, बयानात लोगों के आ रहे होंगे, एक रेजिस्टेंस होगी, एक मज़ामत होगी, एक लड़ाई होगी, इलेक्शन डे के ऊपर धांधली होगी, तो इससे PTI को फ़ायदा होगा, PTI का नैरेटिव बिकेगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक बार फिर साबित होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को इसका बाइकआउट करना चाहिए, मेरा ख्याल है PTI को इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये वजाहत आ जाएगी। इमरान खान भाई बाइकआउट करना था तो इमरान खान ने इससे पहले क्यों नहीं किया? जो इतने ज़मीनी इंतखाबात हुए, पता था ना कि फॉर्म 47 के फैसले आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो बाइकआउट करेंगे, मेरा ख्याल है वजाहत आ जाएगी। PTI को यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, पूरी कुव्वत से लड़ना चाहिए। और इलेक्शन के दिनों में बड़ी एक गहमा गहमी होती है, हल्कों में लोग निकले हुए होते हैं, और जो उम्मीदवार होता है ना
अब आप देखें जमशेद दस्ती का जब इलेक्शन था तो उसका भी यही था कि इसको फॉर्म 47 के ज़रिए हराना है, लेकिन फिर क्यों नहीं हरा सके थे? क्योंकि जमशेद दस्ती ने 200-250 नौजवान जानिसार तैयार किए हुए थे, और जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा गया वहाँ पे जमशेद दस्ती के घर के एरिए में, उसने आके कहा कि अगर आपने इलेक्शन चोरी किया जमशेद दस्ती से 50 लाशें गिरेंगी, 50 लाशें, उसके साथ 200-250 लोग हैं, मुसल्ला हैं, जाने दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं बहुत। और वहाँ पे एक साहब बहादुर ने बैठ के कहा तो कोई मसला नहीं, 50 बंदे मर जाएंगे तो फिर क्या है। डीपीओ ने और डीसीओ ने कहा खुदा का खौफ करें, क्या बात आप कर रहे हैं, 50-60 बंदे, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, पूरे मुजफ्फरगढ़ में आग लग जाएगी। और फिर इस तरह से जमशेद दस्ती की सीट बच गई थी, और फॉर्म 47 भी वही जारी करना पड़ा जो फॉर्म 45 वाला था। तो मुजामत अगर पीटीआई करेगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और जब फॉर्म 47 का रिजल्ट आएगा इलेक्शन डे के ऊपर तो उससे उनकी मजलूमियत बढ़ेगी, इंटरनेशनली चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी। पीटीआई को मेरा नहीं ख्याल के बाइकआउट करना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई बाइकआउट करेगी। इमरान खान ने एहतजाज की तारीख तब्दील कर दी है, क्या इसकी वजह यह है कि पार्टी माहौल नहीं बना सकी? इमरान खान ने एहतजाज की तारीख चेंज नहीं की। 5 को भी एक्टिविटी होगी, 14 अगस्त को भी एक्टिविटी होगी। 14 अगस्त को वैसे ही नौजवान सारे सड़कों पर होते हैं, बड़ी एक्टिविटी होती है। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात भी, 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात भी। और देखें इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने 14 अगस्त को कुछ और वजह बयान की है। उन्होंने कहा है कि जब 1947 14 अगस्त 1947 से पहले जो हालात थे, जब अंग्रेज़ से हमने आज़ादी हासिल करनी थी, तो अब मुल्क में उससे बदतर हालात हैं कि जब हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी में थे उससे बदतर हालात हैं। लिहाजा आप 14 अगस्त को निकलें, उससे ज़्यादा पैशन के साथ निकलें, जिस पैशन के साथ लोगों ने जद्दोजहद 14 अगस्त 1947 से पहले की थी। इमरान खान उससे मिला रहे हैं कि आज हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बदतर हालात में रह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं। अंग्रेज़ ने, मुझे तो नहीं, मैंने कहीं पढ़ा कि अंग्रेज़ ने इस तरह से पुरअमन जद्दोजहद करने वालों को, 26 लोगों को गोलियां सीधी मार दी हों। मैंने तो नहीं वाक़या पढ़ा। मैंने तो नहीं पढ़ा कि अंग्रेज़ जितना भी जालिम था कि उसने तीसरा नंबर से किसी को उठा के और जस्टिस याही अफरीदी की तरह चीफ जस्टिस लगा दिया, और जस्टिस आलिया नीलम और अतीक शाह की तरह के उसने जजेस लगा दिए। उसने इंसानी हकूक़ की ये पामालियाँ की जो इस वक्त हो रही हैं। तो मेरा ख्याल इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं। और इमरान खान ने सिर्फ ये कहा है कि 5 को भी एक्टिविटी होगी, 14 को भी होगी। इमरान खान दरअसल बता रहे हैं कि ये मोमेंटम जो 5 को बनेगा ये आपने जारी रखना है, एक्टिविटी जारी रखनी है। और इमरान खान इस निज़ाम को पैगाम दे रहे हैं कि मैं लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हूँ, और मैं ज़हनी तौर पे क्लियर हूँ कि आपसे मेरी लड़ाई लंबी है, और 5 अगस्त डेडलाइन नहीं है, आखिरी दिन नहीं है। 5 अगस्त लड़ाई के नए फेज़ का नुक्ता आगाज़ है। जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे होते हैं ना, तो आप एक उसका जो भी उसको कहते हैं स्टेप, उसको मुकम्मल करते हैं। तो जब आप अगले स्टेप पे आते हैं तो फिर आप अगले स्टेप में 0 से फिर वो शुरू करते हैं। तो ये नई लड़ाई का जो फेज़ है, उस फेज़ का नुक्ता आगाज़ 5 अगस्त है, फिर 14 अगस्त है, फिर 14 को इमरान खान एक और तारीख देंगे। ये मोमेंटम रहेगा, ये लड़ाई रहेगी जब तक ये निज़ाम गिर नहीं जाता, जब तक हुकूमत घर नहीं चली जाती। मोहसिन नकवी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, मुझे इसका नहीं पता कि ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के बाद सबसे ताकतवर शख्स पाकिस्तान में जो है वो मोहसिन नकवी हैं, और शहबाज शरीफ साहब की तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं है मोहसिन नकवी के सामने। और इसकी आप देख लेना कि पिछले आप 1 साल का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था पाकिस्तान में? सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान के लिए वो थी ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात। उसमें कौन कौन था? उसमें जनाब थे फील्ड मार्शल, DGI, और क्योंकि वो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, आई थिंक DGMO थे, और सिविलियन साइड से एक ही थे, और वो है मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सिविलियन शख्स हैं। और अब मुझे नहीं पता उनको क्यों इलेक्शन अगर लड़वाया जाए तो क्यों लड़वाया जा रहा है। वो सेनेटर ऑलरेडी हैं। हाँ, ये जो बातें चलती हैं कि शायद उनको जो है वो कोई वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो बिल्कुल वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, जब चाहें वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। और शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी को वोट डालेगा, नवाज शरीफ भी वोट डालेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को हटा के, और इदारों ने फैसला किया, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार होगा। नवाज शरीफ गुस्ल करके, नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के नवाज शरीफ वोट डालने आएगा मोहसिन नकवी को।
नवाज शरीफ साहब के पास और ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी इज्जत, गैरत, खुददारी सब कुछ कुर्बान कर दिया है, एक अपनी बेटी की वजारत आला के लिए, अपनी करप्शन के केसेस खत्म करवाने के लिए और अपने भाई के इक़्तिदार के लिए। तो नवाज शरीफ को हुक्म दिया जाएगा। इससे पहले देखें ना, जब एक बार खबर है ये 26 आईनी तरमीम के लिए वोट डालें, मियाँ साहब तैयार होके आ गए, सबसे पहले मियाँ साहब आ गए, हुक्म करें सर कहाँ ठप्पा लगाने, कहाँ मोहर लगानी, कहाँ दस्तखत करने। उन्होंने नहीं मियाँ साहब अभी रुकें, ठीक है सर मैं रुका हूँ। फिर मियाँ साहब ने फ़ोन करके उनके बंदों ने पूछा सर वो मियाँ साहब कह रहे हैं मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं रहूँ या जाऊँ? उन्होंने कहा रहो। सर नहीं वो मियाँ साहब इधर ही हैं सर, किसने कहा जा रहे हैं? वो तो हम सिर्फ पूछ रहे थे कि अगर थोड़ा सा टाइम है तो हम मरी से वहाँ ज़रा वहाँ हवाखोरी कर लें, ज़रा वहाँ से ज़रा कोई, और यहाँ बकरों का ऑर्डर दे दें, और क्योंकि वो स्पेशल एक मियाँ साहब गोश्त खाते हैं तो वो फिर हम कल के लिए ऑर्डर कर दें, तो उसके लिए पूछना था। तो सुबह नाश्ते का भी अरेंज करना है, फिर मियाँ साहब जो चीज़ें खाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वो करो, लेकिन अभी इधर रहना है, ठीक है। जब तक उधर से अगली कॉल नहीं आई कि मियाँ साहब आप लाहौर चले जाएं, तो मियाँ साहब लाहौर नहीं गए। तो मियाँ साहब तो जो है वो कहते हैं कि मुझे जो हुक्म करेंगे, मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद इस निज़ाम की खादिम और नौकर। तो मियाँ नवाज शरीफ भी मोहसिन नकवी को आके वोट डालेगा, शहबाज शरीफ भी डालेगा, और जिस दिन मोहसिन नकवी का इलेक्शन हो रहा होगा, मरीम नवाज साहब मोहसिन नकवी की सपोर्ट के लिए वहाँ गैलरी में मौजूद होंगी। तो इसलिए ये फैसला इदारों ने करना है, एस्टैब्लिशमेंट ने। अगर वो कहेंगे कि मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और कहेंगे जी मेरी कमर में दर्द है, मैं बीमार हूँ। हालांकि अल्लाह ताला ने करम किया कि 3 साल में एक बार भी शहबाज शरीफ की कमर में दर्द नहीं हुआ। जब से हुकूमत में आए हैं 9 अप्रैल 2022 के बाद से लेके आज तक शहबाज शरीफ की कमर में एक बार भी दर्द नहीं हुआ। जब इनके करप्शन के केसेस चल रहे थे तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब इनकी कमर में दर्द ना हो। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है।